नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। करीब 15 लाख आसपास मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या है और इस लोक संख्या का रोजाना निकलने वाला मलमूत्र, रोजाना निकलने वाली गंदगी का इंतजाम करते हुए महानगर पालिका ने करीब 8 से 10 एसटीपी प्लांट बनाए हुए हैं। करीब 8 प्लांट है जो काम कर रहे हैं यानी ऑपरेशनल है और 2 प्लांट है जो जिस पर अभी पूरा काम होना बाकी है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और वो प्लांट भी इस्तेमाल में शुरू हो जाएंगे। फिलहाल भाईंदर के जैसल पार्क परिसर का एसटीपी प्लांट इस वक्त सुर्खियों में है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने है। भाईंदर का जैसल पार्क का जो एसटीपी प्लांट है उसकी क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने आज स्थानीय नगर सेवक मदन सिंह से बातचीत करने की कोशिश की। उनसे हम जानते हैं कि क्या सच्चाई है इस एसटीपी प्लांट की। मदन सिंह जी, बताइए, आप यहाँ के वरिष्ठ नगर सेवक है, पिछले 3 टर्म से आप चुनकर आ रहे हैं। यहाँ का जो एसटीपी प्लांट है उसकी क्या स्थिति है? आज की तारीख में एसटीपी प्लांट एकदम चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ, पिछले कोरोना के समय कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ था। ये एसटीपी प्लांट मीरा भाईंदर का सबसे पुराना है, 30 साल से चल रहा है, 93 से। इसमें काफी खामियां आ गई थी जिसके कारण चलते हुए, लेकिन मैं भी उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराऊंगी। कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी थी कि जो गंदा सीवरेज का पानी आता है उसको सही प्रक्रिया करके उसके अंदर का दूषितपन जो है उसको खत्म करके सही पानी खाड़ी में डाला जाए। तो कुछ दिनों तक खराब था, तो उसके लिए हम लोगों ने वाकोड़े साहब से और पानी पुरवठा विभाग के अधिकारियों के पास शिकायत किया था कि गणपति आने वाली है, गणपति विसर्जन यहीं पे होता है, तो जल्द से जल्द इसको ठीक कर लिया जाए। तो इन लोगों ने उस चीज को ठीक भी कर लिया है। और अभी जो पानी यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ा जाता था, मतलब विसर्जन स्थल के पास में, उसको करीब 800 मीटर आगे ले जा करके किरण नगर नाले में छोड़ा है। तो अब विसर्जन प्रक्रिया के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आप ही के स्थानीय नगर सेवक आरोप लगाते आ रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है बरसों से। इसका एसटीपी प्लांट का जो पानी जो था, वेस्टेज पानी, उसको डायरेक्टली विसर्जन की जगह पे छोड़ा करते थे। तो उन नगर सेवकों को क्या उनको कैसे आप देखते हैं? हाँ, कुछ दिनों से छोड़ा गया था। कुछ दिनों से जब ये प्लांट खराब था, उसके अंदर की मशीनें खराब हो गई थी, तो बराबर पंप काम नहीं कर रहा था, तो कुछ समय के लिए वो खराब था। अब उसको सही कर लिया गया है। हाँ, रही जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया, तो आप जैसे सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान से विलुप्त हो रही है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को जगाने के लिए, जिंदा रखने के लिए अनायास ही धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ शुरू किया। उसको विसर्जन का रूप के जन भावना को भड़काने का काम किया। अगर उनकी मंशा इसको सही ढंग से चलाने की थी तो जाकर के कमिश्नर के पास या पानी पुरवठा के अधिकारियों के पास शिकायत करते, न कि लोगों की भावना से खिलवाड़ करते। तो मैं उनको कहूंगा, वो अपने एरिया छोड़ करके यहाँ लोगों की भावना से खिलवाड़ करने आए थे। हम लोग यहाँ सक्षम हैं अपना वार्ड देखने के लिए, और हमने शिकायत की थी। हमारी शिकायत को दखल लेते हुए इसे पूर्ण रूप से समुचित ढंग से चालू कर दिया गया है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एसटीपी प्लांट को लेकर कांग्रेस पार्टी धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है? सही बात है। अगर उनको शिकायत करना था तो जाकर के कमिश्नर से शिकायत करते, पानी पुरवठा के अधिकारियों से शिकायत करते, न कि पब्लिक को भड़काते। तो उनका उद्देश्य ही गलत था। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर सेवक मदन सिंह। इनका मानना है कि भाईंदर का जो जैसल पार्क का जो एसटीपी प्लांट है, उस एसटीपी प्लांट कोरोना के समय में बंद हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने शिकायत भी की थी मनपा के संबंधित अधिकारियों से, और मनपा के अधिकारियों ने उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और ये एसटीपी प्लांट अब दोबारा से शुरू हो गया है। एसटीपी प्लांट का जो पानी, जो वेस्टेज जो था, वो डायरेक्टली पहले खाली में जाया करता था, लेकिन अब उस पर प्रक्रिया होती है, अब उसके ऊपर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में उसे विसर्जन से करीब 800 मीटर की दूरी पर वो पानी को छोड़ा जाता है। इस तरह का बयान मदन सिंह ने देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, राजनीति कर रही है एसटीपी प्लांट को लेकर। इस पूरे मुद्दे पर स्थानीय इंजीनियर का भी क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसल पार्क के एसटीपी प्लांट जिनके जिम्मे है वो इंजीनियर हमारे साथ में है, अजीत पेंडारे। क्या कहेंगे आप हमें इस एसटीपी प्लांट के बारे में? ये जो इस वक्त इसकी जो प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? ये एसटीपी प्लांट 30 ईयर्स ओल्ड है।
अभी ये मीरा बंदर का सबसे पहला एसटीपी प्लांट है। 30 साल होने के कारण कुछ मशीनरी यहाँ पे बंद थी पिछले दिनों। अभी मशीनरी से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहते हैं। ये एसटीपी प्लांट बंद करके हम लोग सचिन तेंदुलकर मैदान पे एक न्यू एसटीपी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। उसका काम भी पूरा हो गया है। सिर्फ हमको जो लाइन डालना है वो कुछ 200 मीटर मैंग्रोव्स के बीच में आ रहे हैं। तो हमको उसका अप्रूवल के लिए हम लोग ने आगे अपील भी किया था। वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हमको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट मिलते हम लोग लाइन पूरा करेंगे और यहाँ का जितना वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, हम लोग वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और हमारा जो न्यू एसटीपी प्लांट है वो चालू हो जाएगा। अभी मशीनरी से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिन एसटीपी का क्लोरीन डोजिंग बंद था। तो ये बताइए कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, मतलब किस तरह की प्रोसीडिंग यहाँ पर होती है, और उसका जो आउटलेट है वो भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर गणपति विसर्जन होता है वहां तक जाता है आउटलेट, प्रोसीडिंग और इसका आउटलेट उस बारे में बताइए। जो हमारे घर पे जो वेस्ट रहता है, जो इंडस्ट्रियल मलमूत्र जो होता है, जो मलमूत्र है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, वो हम लोग इस प्लांट पे लाते हैं। इसके अंदर हम लोग हाजार्डस वेस्ट जो रहते हैं, विषाणु घटक, उसको बैक्टीरिया के थ्रू हम लोग किल कर देते हैं और वो किल होने के बाद क्लोरीन डोजिंग मिक्स करके फिर हम लोग इसको खाड़ी के अंदर छोड़ देते हैं। अगर हम बिना ट्रीटमेंट किए ही खाड़ी में अगर छोड़ दिए तो इसके वजह से जो जीव जंतु है खाड़ी के अंदर, मछलियाँ है, वो सब फिश, वो सब किल हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही छोड़ देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट के बाद में फिर उनको कोई धोखा नहीं होता है उनकी जान से? उनकी जान को कुछ उसके वजह से धोखा नहीं होता। और ये जो बताया जा रहा था कि जहाँ पर गणपति विसर्जन होता है वही आसपास में ही या वही करीब में ही आपका ये आउटलेट आकर खत्म होता है। जहाँ पे पहले गणपति विसर्जन होता था वहां से हमारा जो जूना लाइन था आउटलेट का वो 200 मीटर दूर था, बट अब हम उसको भी एक्सपांड करके 800 मीटर दूरी पे रख दिया है। वो भी हम आपको सर दिखा तो देंगे। ये आपने कब किया? पहले जो 200 मीटर पे था अभी उसको आपने 800 मीटर दूर लेके गए, ये आपने ट्रांसफर कब किए? ये 1 वीक हो गया है। कुछ ब्लॉकेज के कारण हमने वो लाइन चालू नहीं किया था, बट अभी गणपति विसर्जन भी नजदीक आ रहे हैं, वो सब हमने ध्यान रखते हुए हम लोग ने अभी लाइन चालू कर दिया है। तो अभी मेन सर ऐसा है कि ट्रीटमेंट होने के बाद जब भी पानी जाता है खाड़ी में तो उसके वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं जनरेट होता, क्योंकि हम एसटीपी बनाए उसके लिए कि ये सब वेस्ट का हमको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ये सब जो इश्यू है कि मलमूत्र बिना ट्रीट के लेके जा रहे हैं तो वो गलत है। बीच में कुछ दिन बंद था क्लोरीन के वजह से, बट अभी वो चालू कर दिया। अच्छा, एक आप हमको ऐसा कुछ बता पाएंगे, हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि ये जो एसटीपी प्लांट अभी जो इस वक्त यहाँ पर कार्यरत है ये कब तक, सचिन तेंदुलकर जो मैदान है जहाँ पर आपका नया एसटीपी प्लांट बनकर तैयार है, कब तक वो ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो पाएगा? जैसे एमपीसीबी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हम यहाँ से हमको कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, बस 1 से 2 मंथ के अंदर वो प्लांट चालू हो जाएगा। हम खाली उनके कंफर्मेशन लेटर के लिए रुके हुए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है पानी पुरवठा विभाग के जूनियर इंजीनियर अजीत पेंडारे, जिनके जिम्मे भाईंदर जेसल पार्क का ये एसटीपी प्लांट, इनको देखरेख करना ये सभी यही पर करते हैं। अजीत पेंडारे का मानना है कि करीब 1 से 2 महीना लगेगा यहाँ से सचिन तेंदुलकर मैदान पे जो नया एसटीपी प्लांट बना हुआ है वहां पर इसे ले जाने में या यहाँ से वहां पर शिफ्ट करने में। शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ पानी की जो पाइपलाइन है, यहाँ तक जो पाइपलाइन आ रही है उस पाइपलाइन को वहां पर आगे तक बढ़ाना है। इनके मुताबिक यहाँ से और वो सचिन तेंदुलकर मैदान के दोनों तरफ से जो है आधी आधी रास्ते तक का कनेक्शन लाकर छोड़ा हुआ है, लेकिन बीच में मैंग्रोव होने के चलते वो कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से मंजूरी आनी बाकी है, वो मंजूरी मिलने के बाद में ही इस प्लांट को वहां से ऑपरेट करना शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारे स्थानीय नेताओं की, स्थानीय एमएलए और एमपी के। वो जल्द से जल्द कंसर्न डिपार्टमेंट से पत्र व्यवहार करके जो अड़चने आ रही है उन अड़चनों को दूर करें, ताकि यहाँ के लोगों को भी राहत मिले। यहाँ पर जो परेशानियां होती थी एसटीपी प्लांट के चलते, वो परेशानियों को भी दूर किया जा सके। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या हमारे स्थानीय नेता कितनी तत्परता दिखाते हैं इस पूरे प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने में, इस प्रोसीडिंग को खत्म करने में, ताकि यहाँ से प्लांट शिफ्ट होके उधर सचिन तेंदुलकर मैदान में ले जाया जा सके। इसके अलावा जो विवाद उठा था कि यहाँ पर गणपति विसर्जन होता है वही आसपास में ही इस एसटीपी प्लांट का पूरा आउटलेट जाता है, इस बात को साफ करते हुए अजीत पेंडारे और स्थानीय नगर सेवक मदन सिंह ने कहा है कि अब जहां पर गणपति विसर्जन होता है वहां से करीब 800 मीटर की दूरी पर इसका आउटलेट निकाला गया है, और किसी भी प्रकार के जीव जंतु जो के खाड़ी में रहते हैं या वहीं पर बसते हैं उन जीव जंतु को
इस एसटीपी प्लांट के आउटलेट का कोई खतरा नहीं है, कोई धोखा नहीं है, उनकी जान भी सुरक्षित रहेगी और ये आउटलेट भी बराबर चल रहा है। इस तरह की बात भी यहाँ पर सामने आई है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।